चोला डायनेस्टी। आज हम चोला डायनेस्टी के सारे मुख्य पॉइंट्स को समझेंगे और याद करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको चोला डायनेस्टी में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्ट मैं हूं देवम और आज हम चोला डायनेस्टी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हु वाज द फाउंडर कौन था चोला डायनेस्टी का। तो विजययाला ये फाउंडर थे। इसके अलावा प्रोमिनेंट रूलर, सिर्फ और सिर्फ प्रोमिनेंट रूलर्स को हम अगर ध्यान दें तो सबसे पहले आते हैं परांतका फर्स्ट, जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरई और कैपिटल सिटी ऑफ पांड्यास। इन्होंने डिफीटेड सिहालीज इन्वेडर्स एंड यूनाइटेड चोलास एंड पांड्यास लैंड्स। इसके अलावा जो सेकंड प्रोमिनेंट रूलर हैं वो है राजा राज चोला, जिनका कार्यकाल अगर आप देखें तो 985 एडी से लेके 1014 एडी तक था। ही एक्वायर्ड नॉर्दर्न श्रीलंका। इसके अलावा लक्षद्वीप को भी इन्होंने एक्वायर करा और मालदीव्स, जो कि आज के टाइम में बहुत ही हॉट टॉपिक है आप लोगों के लिए और सभी के लिए, उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। थर्ड नंबर पर जो प्रोमिनेंट रूलर आते हैं वो है राजेंद्र चोला फर्स्ट, जिनका कार्यकाल समय अगर देखा जाए तो 1014 एडी से लेके 1044 एडी तक था। इनको या फिर गंगाई कोंडा चोला भी कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने कॉन्कर करा था पोर्शंस ऑफ मलय पेनिनसुला एंड मलय आर्कियोपेलिंगो। आखिर में जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर है, सबसे नहीं, जो आखिर के प्रोमिनेंट रूलर है, इसके अलावा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो है कुलटुंगा फर्स्ट। इन्होंने यूनाइटेड करा ईस्टर्न कोस्ट विद चोला एम्पायर को। ठीक है, ये हमने प्रोमिनेंट रूलर समाप्त कर दिए। इन्हीं प्रोमिनेंट रूलर्स को आपको पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। फिर हम जानेंगे मेजर सिटीज। इनके समय में, चोलास डायनेस्टी के समय में मेजर सिटीज कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले कैपिटल इनकी कैपिटल थी तंजौर, जिसको उस समय थंजौर भी कहा जाता था और लेटर इसको गंगाईकोंडा चोलापुरम भी कहा गया। रीजनल कैपिटल इन लोगों की थी कंचीपुरम एंड मदुरई, इन विच ओकेजनल कोर्ट्स वेयर हेल्ड। इसके अलावा प्रेजेंट डे टेरिटरीज की बात की जाए तो प्रियम्बोलोर, अरियलोर, नागापट्टनम या फिर पुडुकोट्टाई, इसके अलावा पिच्चवरम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ये कुछ आज के टाइम के टेरिटरीज इनके हैं। इनके कल्चर्स की अगर बात की जाए, अगर हम इनके कल्चर को जानें तो सबसे पहले उन्होंने मुख्य रूप से हिंदू देवताओं यानी नटराज की कांस्य प्रतिमा को चित्रित करने वाले उत्कृष्ट कांस्य आकृतियों गढ़ी और बनाई। भूमि कर यानी लैंड टैक्स आय का सबसे बड़ा स्रोत था। पूर्व वारितिनाइक आय और राजस्व की कटम प्रणाली अस्तित्व में थी। ऑफिशियल्स वेयर पेड बाय असाइनमेंट्स ऑफ लैंड कॉल्ड जीवितास, यानी कि अधिकारियों को भूमि के असाइनमेंट द्वारा भुगतान किया जाता था, जिसे जीविटास कहा जाता था। इसके अलावा ये कल्चर हो गया इनका, आपका कल्चर खत्म हो गया इसमें चोला डायनेस्टी का। फिर अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए, यहाँ पर लैंग्वेज उस समय कौन कौन सी यूज होती थी, तो आधिकारिक भाषा तमिल थी। तमिल इनकी आधिकारिक भाषा थी। ये जनता के लिए शिक्षा का माध्यम था। और संस्कृत भाषा धार्मिक प्रयोजन के लिए थी, यानी द संस्कृत लैंग्वेज वाज फॉर लिटिगरल पर्पसेस। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए चोला डायनेस्टी की, तो चोलास रूल्ड इन अ सस्टेन्ड मोनार्की। साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें मंडलम के नाम से जाना जाता था। Each village acted as self-governing unit. King remained the central authority who makes major decisions, यानी राजा प्रमुख निर्णय लेने वाला केंद्रीय प्राधिकारी बना रहा। इसके अलावा हम अगर बात करें इनके सोशल रिलीजियस कंडीशंस की, कि इनके किस तरीके से ये लोग रहते थे, इनकी कंडीशन क्या थी, ये लोग मिल के रहते थे, लड़ाइयाँ होती थी, तो चलिए उसको जान लेते हैं। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, शैविज्म और वैष्णविज्म, ये दो आपने पढ़े होंगे। जो शिव की पूजा करते हैं वो शैविज्म में आते हैं, जो विष्णु की पूजा करते हैं वैष्णविज्म में आते हैं। तो हिंदू एक तरीके से
सभी चोल राज्यों द्वारा समर्थित थे, मतलब सब मिल बांट के रहते थे, किसी में कोई आपत्ति नहीं थी, सब अच्छे से रहते थे। समाज में उच्च स्तर की साक्षरता एवं शिक्षा की उपस्थिति थी। संस्कृत शिक्षा ब्राह्मणों तक ही सीमित थी, ठीक है। धार्मिक मठ या गणित या फिर गतिका शिक्षा के केंद्र थे, ठीक है। गतिका, हाँ गणित नहीं, सॉरी, गतिका। Practices like division of caste into Edangai and Vadangai, सती among royal families only, जो सती होता था वो सिर्फ रॉयल, ये आप बाद में जब मॉडर्न हिस्ट्री में सती अबॉलिश राजा राम मोहन रॉय वाला पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक्चुअली सती शुरुआत में सिर्फ रॉयल फैमिलीज में होता था, उसको कॉपी करते करते ये लोअर बाकी के जो बचे लोअर कास्ट और लोअर लोग जो थे उन लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया और ये सती प्रैक्टिस वहाँ पर इतनी ज़्यादा हो गई थी। खैर, इस वक्त सती सिर्फ रॉयल फैमिलीज तक और देवदासी सिस्टम वॉज प्रेवलेंट। देवदासी का जो सिस्टम था वो प्रेवलेंट था। बस हो गया आपका चोला डायनेस्टी। जी हाँ, आपका चोला डायनेस्टी खत्म हो गया। इसके अलावा आपको याद रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एग्जैक्ट आईएएस को फॉलो कीजिए और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड subscribe to Exact IAS. I will see you in the very next video. Till then, all the very best for your examinations.